गाइस, आज का वीडियो स्पोकन लर्नर्स के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ वो टॉपिक जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूज किया जाता है। जो टॉपिक है कुड के सभी यूज और वुड के सभी यूज हिंदी एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुड का यूज कैसे करें। तो कुड का यूज किया जाता है गाइस, हिंदी मीनिंग हो जाएगा सकता था के सेंस में, और इसका यूज किया जाता है पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए। एबिलिटी मीन्स स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो ताकत बोल सकते हैं, क्षमता बोल सकते हैं। इसके लिए आप कुड का यूज करते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि पास्ट में आप एक्शन को दिखाने के लिए आप इसका यूज करते थे। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा कुड, कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक का ऑब्जेक्ट लगाना होगा। अब समझते हैं, ये एग्जाम्पल हो जाएगा ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये हो गया कि वह इस सवाल को हल कर सकता था। इसका मतलब कि ही के पास ऐसा एबिलिटी था कि वो सवाल को हल कर सकता था। मतलब पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहे कि वो इस सवाल को हल कर सकता था। इसी प्रकार से आप अगला एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है दे कुड लर्न इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि वे लोग अंग्रेजी सीख सकते थे। इसका मतलब उन लोगों के पास स्ट्रेंथ था कि वे लोग अंग्रेजी सीख सकते थे। इस प्रकार से हम बोल रहे हैं। अगला समझिएगा, इस अगला यूज हो जाएगा कुड बी का, और कुड बी का मतलब हो जाएगा हो सकता था के सेंस में। हो सकता था, इसका मतलब कुड बी एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है ही कुड बी एन इंजीनियर, ही कुड बी अ डॉक्टर। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। वो एक डॉक्टर हो सकता था, वो इंजीनियर हो सकता था, वो राष्ट्रपति हो सकता था, प्रधानमंत्री हो सकता था, मुख्यमंत्री हो सकता था। इस प्रकार से सेंटेंस को अगर बोलना हो तो आप कुड बी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस में बनाते हैं, ही कुड बी एन इंजीनियर। इसका मतलब वह एक इंजीनियर हो सकते थे, यह हो सकता था, दोनों आप बोल सकते हैं। अगला है राहुल कुड बी अ डॉक्टर। इसका मतलब ये है कि राहुल एक डॉक्टर हो सकता था। पास्ट में बता रहा है कि वो हो सकता था। इसका मतलब ये है कि वो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वो ऐसा नहीं है, वह इंजीनियर नहीं है, राहुल डॉक्टर नहीं है, वो हो सकता था, मतलब अभी है नहीं। इस प्रकार की बातें कर रहा है। यहाँ पर कुड बी से हम दिखा सकते हैं। अगला सेंटेंस है दे कुड बी अ प्लेयर। इसका मतलब ये कि वे लोग एक खिलाड़ी हो सकते थे। खिलाड़ी हो सकते थे कि डॉक्टर डॉक्टर हो सकते थे, इंजीनियर हो सकते थे। इस प्रकार के सेंटेंस कुड बी से बनाते हैं। तो चलिए अगला समझते हैं कुड हैव का यूज, और वो हो जाएगा आपका सकता था के सेंस में। अब कुड हैव और कुड डिफरेंस क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, ताकि आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा आपका कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो समझिए एग्जाम्पल हो जाएगा अमन कुड हैव ज्वाइंड दैट जॉब। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह, अब ये क्या है कि वह यहाँ पर नहीं होगा, अमन हो जाएगा गाइस। अमन उससे अमन उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था। अमन उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था। इसका मतलब ये है कि उस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए अमन के पास ये अपॉर्चुनिटी था, उसके पास ऐसा वर्क था, बट उन्होंने किया नहीं। वो अपॉर्चुनिटी को उन्होंने गवा दिया है। अब उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, आप ये समझ सकते हैं इसका यूज तब किया जाता है कि ऐसा आपके पास वर्क था बट आपने नहीं किया। अब उस काम को आप दोबारा कर भी नहीं सकते। मतलब ऐसा काम जो कि आप उसे दोबारा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि आप सिर्फ पछतावा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है। इस प्रकार के आप कुड हैव का यूज करते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी था, आपने नहीं किया, इसका आपको रिग्रेट है अभी, इसके लिए आप कुड हैव का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है आई कुड हैव गॉट क्या लॉट्स ऑफ मनी। इसका मतलब ये कि मैं बहुत सारे पैसे, मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। आई कुड हैव गॉट लॉट्स ऑफ मनी। अब ये क्या है कि मिल सकते थे। अब ऐसा नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मुझे पैसे मिल सकते थे बहुत सारे, बट मुझे नहीं मिला, या फिर कोई इशू था, नहीं हुआ, अब मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ सेंस है सेंटेंस का। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं गाइस। और अगला जानेंगे हम लोग कुड हैव टू का यूज, और इसका मतलब हो जाएगा पढ़ सकता था के सेंस में।
कोई काम करना पड़ सकता था के सेंस में आप कुड हैव टू का यूज करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। इसका बहुत यूज किया जाता है गाइस। तो स्ट्रक्चर समझिए, एग्जांपल समझिए और स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कीजिए, ताकि अपनी स्पीकिंग लेवल को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाइए। तो चलिए समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा कुड हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। आप समझिएगा, एग्जांपल हो जाएगा आई कुड हैव टू गो टू मार्केट। इसका मतलब ये है कि मुझे बाजार जाना पड़ सकता था। पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था, तो आप कुड हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो टू मार्केट, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है ही कुड हैव टू लूज क्या लॉट्स ऑफ मनी। इसका मतलब ये है कि उसे बहुत सारे पैसे खोने पड़ सकते थे। लॉस का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं कि लॉस भी बोलते हैं इसका। लॉस मतलब क्या होता है, खोना, ठीक है। ही कुड हैव टू लॉस क्या लॉट्स ऑफ मनी, वो बहुत सारे पैसे खो सकते थे, या फिर उसे बहुत सारे पैसे खोने पड़ सकते थे। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते। अगला यूज आपके पास गाइस कुड हैव बीन का। इसका मतलब होता है क्या, हो सकता था के सेंस में। अब आपके पास था एक कुड बी, वो भी था, हो सकता था, और कुड हैव बीन भी है, ये भी हो सकता था। एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा गाइस। समझिएगा, स्थिति हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा कुड हैव बीन, उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा, जो कि समझना इस प्रकार से। जैसे मैंने कहा यू कुड हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड बट योर फादर डिनाइड टू कम टू मी। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो सकते थे, देखिए हो सकते थे, लेकिन तुम्हारा पापा ने मेरे पास आने से मना कर दिया। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो सकते थे, इसका मतलब यू कुड हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन बट योर फादर तुम्हारे पापा ने डिनाइड मना कर दिया टू कम टू मी मेरे पास आने से। इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाते हैं कुड हैव बीन से। तो इसी प्रकार से अगला है राहुल कुड हैव बीन अ गुड प्लेयर। इसका मतलब ये कि राहुल क्या हो सकता था, एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, बट ही डिड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन उसने कड़ी मेहनत नहीं किया। राहुल कुड हैव बीन राहुल कुड हैव बीन अ गुड प्लेयर बट ही डिड नॉट वर्क हार्ड। इस प्रकार के सेंटेंस आप कुड हैव बीन से बनाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली गाइस। तो इसी प्रकार से आप अगला सेंटेंस को जानेंगे, और वो है आपका कुड हैव हैड को। अब इसका मतलब हो जाएगा क्या, पास हो सकता था के सेंस में, कोई चीज आपके पास हो सकता था के सेंस में आप कुड हैव हैड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट कुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, लंबा जरूर है बट इसे समझना है। सेंटेंस बड़ा है, कंफ्यूज नहीं करना है, इससे एक एक पार्ट को, एक एक वर्ड को समझना है। लिखा हुआ है सुमन कुड हैव हैड हिज फादर सपोर्ट। आप समझिएगा, बट हिज फादर सपोर्ट नहीं होगा, इस फादर सपोर्ट एपोस्ट्रोफी ऐसा लग जाएगा, फादर सपोर्ट टू, बट ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर। इसका मतलब ये है कि सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था। देखिएगा कि सुमन कुड हैव हैड हिज फादर्स सपोर्ट टू का मतलब होता है भी, बट लेकिन ही नेवर आस्क्ड, उसने कभी नहीं पूछा टू फादर पिता से समथिंग कुछ। इसका मतलब क्या हो गया, ही नेवर आस्क्ड समथिंग, उसने कुछ नहीं पूछा टू फादर अपने पिता से, या फिर पिता से या पापा से आप बोलते हैं। इसी प्रकार से अगला है यू कुड हैव क्या, यू कुड हैव हैड यू कुड हैव हैड अ बिग हाउस एंड बैंक बैलेंस। मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और एक बड़ा घर हो सकता था। यू कुड हैव हैड अ बिग हाउस एंड बैंक बैलेंस, बट मतलब हो जाएगा लेकिन यू डिड नॉट केयर मनी, लेकिन अपने पैसे का, या फिर लेकिन अपने पैसे का परवाह नहीं किया। लेकिन क्या किया, तुमने अपने पैसे का परवाह नहीं किया। इस प्रकार से हो जाएगा यू डिड नॉट केयर मनी। इस प्रकार से आप यूज करते हैं गाइस। सो इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं और सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में।
सो अगला समझते हैं हम लोग वुड का यूज। और वुड का मतलब होता है क्या करता था, पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताते, मतलब पास्ट के हैबिट को आप इससे बता सकते हैं, कोई काम क्या करता था। के साइंस में स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वी वुड प्ले कार्ड्स, इसका मतलब ये है कि हम लोग ताश खेला करते थे। वी वुड प्ले कार्ड्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है यू वुड स्टडी द होल नाइट, इसका मतलब ये कि तू आप पूरी रात पढ़ाई क्या करते थे। यू वुड स्टडी द होल नाइट, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अगला लिखा हुआ है वी वुड डू पार्टी एवरी संडे, इसका मतलब ये हम लोग प्रत्येक रविवार को पार्टी किया करते थे। मतलब आपका इस प्रकार से संडेज को बना सकते हैं वुड की सहायता से। इसी प्रकार से अगला है यू वुड ड्रिंक वाइन, मतलब क्या तुम या आप शराब पिया करते थे। इस प्रकार से सेंटेंस आप वुड से बना सकते हैं। देयर आर मेनी सेंटेंसेस लाइक दिस गाइस, सो मैंने यहाँ पर मुश्किल से 4 ही लिया है, आप चाहें तो इससे अधिक बनाए ताकि आपके टॉपिक क्लियर हो सके। अगर लिखा हुआ गाइस वुड बी, और वुड बी का मतलब होता है होता के साइंस में। आप समझिए होता के साइंस में कैसे इसका यूज करें, तो सारी चीजें एग्जांपल से आपको पता चलने वाला है। तो एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सॉरी एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वुड बी और एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा। तो समझ यहाँ पर एग्जांपल इस प्रकार से हो जाएगा कि सी वुड बी माय बेस्ट फ्रेंड बट शी ट्राई टू यूज मी। आप कैसे समझ आएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि सी वुड बी माय बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब ये कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त होती, कोई होता मतलब दोस्त होता, ठीक है। बट मतलब लेकिन सी ट्राई टू यूज मी, उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। सी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त होती है। बट लेकिन सी ट्राई टू यूज मी, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस प्रकार से इसका यूज करता है। अगले का हुआ है राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता। राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ, इस प्रकार से यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और अगला लिखा हुआ है वुड हैव, वुड हैव का मतलब होता है गाइस कर चुका होता के सेंस में, और इसका यूज किया जाता है गाइस पास्ट में। ये ध्यान रखना है कि वुड हैव आपको यूज करना है पास्ट में, विल हैव फ्यूचर में यूज करते हैं, और वुड हैव पास्ट में यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा वुड हैव थर्ड फॉर्म, और एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा कोई काम कर चुका होगा के सेंस में। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा कि कर चुका होगा के सेंस में आप यूज करेंगे इसका। हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से। एग्जांपल समझिए। एग्जांपल है ही वुड हैव गॉन टू मार्केट, इसका मतलब ये कि वह बाजार जा चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा के सेंस में आप वुड हैव का यूज करेंगे। वह बाजार जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन टू मार्केट, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अगले का इस प्रकार से कि राहुल वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स इन द मार्केट, इसका मतलब ये कि राहुल बाजार में सब्जियां खरीद चुका होगा। राहुल यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और बाउट आपका बाय का थर्ड फॉर्म है, वेजिटेबल्स आपका एक और नाउन है, और इन द मार्केट आपका एक ऑब्जेक्ट है इन प्रीपोजिशन, और इसी प्रीपोजिशन का यहाँ पर ये आपका मार्केट एक ऑब्जेक्ट है गाइस। अगला समझिए वुड हैव टू का यूज, इसका मतलब होता है करना पड़ता होगा के सेंस में। जिससे हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वुड हैव टू, उसको दो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोई काम करना पड़ता होगा। कोई काम करना पड़ता होगा मतलब वुड हैव टू का यूज करेंगे। जिससे हो जाएगा कि यू वुड हैव टू कुक फूड, इसका मतलब ये कि आपको खाना बनाना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, मतलब आपको यूज करना है वुड हैव टू। वुड हैव टू मतलब कोई काम करना पड़ता होगा के सेंस में। अगर समझिए ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस प्रकार से इसका आप यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो इसी प्रकार से आपने ये कंप्लीट कर चुका है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है वुड हैव हैड, इसका मतलब होता है पास होता के सेंस में। आप कोई चीज आपके पास होता के सेंस में आप यूज करते हैं वुड हैव हैड का। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा वुड हैव हैड, उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास आज एक बाइक होता। मेरे पास आज एक बाइक होता मतलब वुड हैव हैड का यूज करना है। तो कैसे बन जाएगा आई वुड हैव
had a bike today. I would have had a bike today. मेरे पास आज एक बाइक होता। अगला लिखा हुआ है यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता, मतलब पास होता, मतलब वुड हैव हैड का यूज करना है। तो कैसे समझ जाएगा, यदि मतलब हो जाएगा इफ, उसने पहले अंग्रेजी सीखता, इफ ही लर्न इंग्लिश बिफोर, तो मतलब कोमा उसके पास ही वुड हैव हैड एक अच्छा जॉब होता, मतलब अ गुड जॉब, मतलब एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा जॉब। ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छा नौकरी होता, एक अच्छा जॉब होता। इस प्रकार से आप यूज करते हैं वुड हैव हैड का। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल, बिकॉज आई ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। और आपको इस वीडियो से अगर फायदा मिला हो, तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और आप कितना % समझ पाए हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल, लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियो।